तमाम छठ समिति जो अच्छे काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था और सभी को लगभग सम्मानित किया गया है। छठ एक ऐसा महापर्व है जहां पे दिल्ली में पूर्वांचल की शक्ति दिख रही है। तो दिल्ली में छठ मनाने वालों की संख्या 50% से अधिक है जो टोटल पॉपुलेशन का। तो भाई जबरदस्ती फिर हमें करना पड़ेगा, फिर हम सीएम हाउस पे छठ मनाएंगे अगर यमुना में छठ आपने नहीं मनाने दिया। छठ महापर्व समन्वय मंच द्वारा रविवार को आईटीओ पर स्थित प्यारेलाल भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष छठ पूजा को लेकर यमुना में छठ पूजा का आयोजन हो सके उसको लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं की गई। साथ ही साथ दिल्ली के हर एक जगह से छठ समिति के लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मीटिंग के बाद छठ सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। इसी बीच रविवार को हुई बैठक व सम्मान समारोह के आयोजक रजनीश झा ने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों का बड़ा त्योहार है और हर वर्ष पूर्वांचल के लोग छठ पूजा का इंतजार करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यमुना में त्योहार मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम सरकार से हर वर्ष इस त्योहार को यमुना नदी में मनाने के लिए कई प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन हर वर्ष की तरह हमारी मांगों को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन इसी कड़ी में आयोजक रजनीश झा ने कहा कि अगर इस वर्ष यमुना नदी में हमें छठ पूजा मनाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती तो हम सीएम आवास के पास भी छठ पूजा कर सकते हैं। साथ ही रजनीश झा ने कहा कि हर वर्ष दिल्ली सरकार छठ पूजा के त्योहार को लेकर फंड देती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अलग अलग जगह पर ये फंड न देकर समितियों को फंड दिया जाए ताकि सही प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो सके। जय छठी मैया। देखिए, अभी हम लोगों ने दिल्ली भर से 1000 छठ समिति को बुलाया है और तमाम छठ समिति जो अच्छे काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था और सभी को लगभग सम्मानित किया गया है। कुछ लोगों को अभी सम्मानित कर भी रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। जो मुख्यतः 3-4 समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है यमुना में छठ पे रोक। यमुना में छठ पे रोक मतलब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिलीभगत के कारण जो पूर्वांचल की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे कुछ लोकल लोग घबरा के साजिशतन पूर्वांचल के लोगों के संस्कृति को रोकने के लिए, क्योंकि छठ एक ऐसा महापर्व है जहां पे दिल्ली में पूर्वांचल की शक्ति दिख रही है और जब शक्ति दिख रही है तो उनको लगता है जो हमें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडा अपना के यमुना में छठ पे रोक लगा रखा है। आप देखिए, इसी यमुना में अगर एनजीटी ने रोक लगाया तो हरियाणा में पूजा होता है, यूपी में पूजा होता है, तो भाई दिल्ली में पूजा करने में क्या दिक्कत है? इस बात का ना दिल्ली सरकार कोई जवाब दे पा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जवाब दे पा रही है। ये पूरी तरह से राजनीतिक कारण है जो पूर्वांचलियों का शक्ति दिल्ली में ना बढ़े। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, जो छठ के लिए जो फंड एलोकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं जो अगर आपको जो पैसा देना है वो समिति को दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये बता रही है हमें जो भाई हम 25 करोड़ रुपया छठ पे खर्चा कर रहे हैं, समितियों को मदद कर रहे हैं। दिल्ली में 2916 समिति है, जिसमें से 574 समिति को पिछली बार उन्होंने फंड अवेलेबल करवाया। अब आप देखिए, जो किसी भी समिति को 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन अगर 25 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे तो 4,35,000 रुपया बन रहा है। भाई अब ये टेंट वाले को खाने के लिए अगर कार्यक्रम आपने रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर छठ समिति छठ पूजा करने के लिए करा है तो आप छठ समिति के डायरेक्ट अकाउंट में दीजिए, या जो व्यवस्था आप कहते हो जो मैं ये व्यवस्था के लिए पैसे दे रहा हूँ वो व्यवस्था करवा के दीजिए। क्या तमाम मांगे आप रखते हैं सरकार से? तो यही हमारा डिमांड है, जो आप हमारे कार्यक्रम को व्यवस्थित होने दीजिए, हम लोगों को कार्यक्रम करने दीजिए। अगर आपने हमें कार्यक्रम नहीं करने दिया, छठ पूजा अगर यमुना में नहीं करने दिया, तो दिल्ली में छठ मनाने वालों की संख्या 50% से अधिक है जो टोटल पॉपुलेशन का। तो भाई जबरदस्ती फिर हमें करना पड़ेगा, फिर हम सीएम हाउस पे छठ मनाएंगे अगर यमुना में छठ आपने नहीं मनाने दिया। आज आपने कार्यक्रम ये आयोजित किया, क्या कुछ इस कार्यक्रम की विशेषता है, क्या मकसद था, और साथ ही आपने छठ पूजा के बारे में बताया, आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, जो भी अपने छठ समिति यहाँ पे छठ कर रहे हैं सभी विपरीत परिस्थिति में कर रहे हैं।
90% छठ समिति को कोई ना कोई कभी सरकार के द्वारा धमकाया जाता, कभी स्थानीय दबंगों के द्वारा धमकाया जाता, तमाम जगह पूजा नहीं करने दिया जाता। ऐसे परिस्थिति में भी लड़ झगड़ के अपना जो हमारा संस्कृति है, अपना पूजा है, उसको ये सारी समिति करते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत ही बड़े सम्मान के भागीदार हैं। तो हम लोग एक साल में एक बार इन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, सम्मान करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो असली सम्मान इन लोगों का होता है जो ये लोग आते हैं, क्योंकि सभी लोग अपना समय निकाल के आ रहे हैं। आज भी लगभग 1000 समिति का प्रतिनिधित्व आना है और मुझे बड़ा खुशी है जो दिल्ली भर से, मतलब दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ से समिति नहीं आ रहे हैं, हर इलाका से समिति आ रहे हैं। तो और तमाम लोगों का एक ही डिमांड है, जो भाई ये जो हमारे छठ पे राजनीति कर रहे हो वो बंद करो। जाकर जब दूसरे के धर्म के काम में आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो हमारे में भी मत करो। साल में हमारा एक दिन का पर्व होता है, उसे हमें मनाने दो प्यार से, क्योंकि हम लोग तो प्यार से रहने वाले लोग हैं। जब प्यार से रहने वाले लोगों को भी आप ना रहने दे रहे हो तो फिर अब कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे।